नमस्कार, सच बेधड़क की खास पेशकश बोल बेधड़क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरविंद पालावत और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। इस वक्त हमारी मौजूदगी है धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, बिल्कुल। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा जहां पर 15 बार में से 10 बार कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा यहां पर, इन तमाम मुद्दों को जानने के लिए और जनता का क्या है मूड, ये जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में। तो बिल्कुल राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिल में क्या है ये हम आपको बताएंगे। कितना विकास कार्य किया गया है ये तह की हकीकत जमीनी धरातल पर आप देखेंगे बोल बेधड़क में। उससे पहले देखिए राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की ये रिपोर्ट। राजस्थान के धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा सीट अपने आप में बेहद खास मानी जाती है। इसका कारण यहाँ पर 1957 के बाद अधिकांश बार कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीते हैं। इस सीट पर बोहरा परिवार का ज्यादा दबदबा दिखाई दिया। वर्ष 1972 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रद्युमन सिंह को पहली बार अपना प्रत्याशी बनाया और प्रद्युमन सिंह ने चुनाव जीत लिया। उसके बाद वे लगातार कई वर्षों तक विधायक रहे। उन्होंने अपने पहले चुनाव में भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी महेंद्र सिंह को हराया। प्रद्युमन सिंह प्रदेश के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में उनके पुत्र रोहित बोहरा कांग्रेस से विधायक हैं। हालांकि पिछली बार पूर्व विधायक बनवारी लाल शर्मा के पुत्र अशोक शर्मा ने यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाए। इसके बाद अशोक शर्मा का निधन हो गया। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी समस्या खड़ी होगी कि आखिर कौन इस सीट पर मजबूत दावेदार हो सकता है। कांग्रेस राजाखेड़ा को अपना मजबूत गढ़ मानती है, तो वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलने की कोशिश करेगी। यदि राजाखेड़ा विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर जातिगत आधार पर लोग वोट करते हुए नजर नहीं आ रहे। इसका कारण यहाँ की बोहरा समाज के बहुत कम वोट इस विधानसभा क्षेत्र में है। फिर भी लगातार बोहरा परिवार से जुड़े प्रत्याशी की जीत हो रही है। तो ये थी राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा कि क्या कुछ राजाखेड़ा विधानसभा के राजनीतिक हालात है वो यहाँ पर रहे। अब हम आपको लेकर चलेंगे राजाखेड़ा की जनता के बीच और जानेंगे कि क्या कुछ मूड है राजाखेड़ा की जनता का आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। कुछ लोगों से समझेंगे यहाँ पर क्या कुछ मुद्दे हैं जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में रहेंगे। यदि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, चुनाव होने इस बार किसको जिताने का मन बना रखा है? रोहित बोहरा को कांग्रेस पार्टी से। बहुत कॉन्फिडेंस में है, ऐसा क्या कारण है रोहित बोहरा को ही जिताने का? आज तक 4 साल बीतने के बाद क्षेत्र में ऐसा कोई सा काम नहीं है जो उन्होंने नहीं कराया हो। शिक्षा से, बिजली से, अन्य सभी से, सड़कों से, नालों से, लेटरिनों से, आवास के पैसों से, हर तरह की सुविधा उन्होंने पब्लिक को मुहैया कराई है। रोहित बोहरा जो है वो यहाँ के स्थानीय विधायक है, तो जनता का पहला जो मूड है वो उनके फेवर में यहाँ पर है। किस तरह की, यदि राजाखेड़ा में हम बात करें, क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर हैं? समस्याएं तो बहुत है, अब कुछ नो कमेंट प्लीज। कई बार होता है कि मतदाता जो है अपना वोट है वो बताना नहीं चाहते हैं और यही कारण है कि नो कमेंट उन्होंने कहा है। कुछ और शॉपकीपर है, उनसे जानेंगे। इस बार राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो किसको चुनाव जिताने का मन बनाया राजाखेड़ा की जनता? रोहित बोहरा। लोगों के वोट बहुत आ रहे हैं रोहित बोहरा के लिए, क्या कारण है? उनका विकास और सब चीजें उनके पास, तो बहुत अच्छा विकास किया है उन्होंने। राजाखेड़ा की यदि हम बात करें, क्या कुछ नई चीजें राजाखेड़ा में और होनी चाहिए ताकि यहाँ विकास के पंख लग जाएं? विकास उन्होंने बहुत किया है। यहाँ पे जाके स्कूल है, कॉलेज है, सड़क है, नाले हैं, खरंजा है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। बिल्कुल, लगातार हम लोगों से उनकी राय है वो यहाँ पर जान रहे हैं। कुछ और जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में किसको जिताने का मन बनाया है राजाखेड़ा की जनता ने? रोहित बोहरा। अच्छा, ऐसे कोई 2 काम बताइए जो रोहित बोहरा ने बहुत बढ़िया किए हों। सब काम रोड फोड़ से बढ़िया बनाए रहो, बढ़िया काम। सफाई अभियान, आप क्या कहना चाहेंगे? सफाई अभियान अच्छा चल रहा है राजखेड़ा में। सफाई के एकदम ये सब पब्लिक या भीड़ भाड़ पुलिस की बढ़िया काम चल रहा है। कानून व्यवस्था की यदि हम बात करें, पुलिस की व्यवस्था की बात करें, कैसी पुलिसिंग है? बढ़िया चल रही है, जो रास्ता चल रहा है, ट्रैफिक पे सब बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल, लगातार लोगों से हम जो बात करना है हमने बात की है और उन्होंने कहा है कि जो विधायक है उसके कामकाज से काफी जो लोग हैं वो यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। अब हमारी सहयोगी छवि है वो भी राजाखेड़ा के बाजार में जानेंगे कि आखिर क्या कुछ सोचती है यहाँ की जनता और क्या है उनके चुनावी मुद्दे।
तो राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिल में क्या है ये हम आपको बता रहे हैं, साथ ही क्या क्या विकास के मुद्दे जनता उठा रही है और आने वाले विधानसभा के चुनावों को देखते हुए क्या मूड है राजाखेड़ा की जनता का, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आप किसको वोट देना चाहोगे? बीजेपी को। बीजेपी को। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार लगातार बनी है, लेकिन अब ऐसे में बीजेपी को वोट देंगे तो आपको लगेगा कि आपके जो कार्य रुके हुए थे वो बन जाएंगे? बीजेपी देंगे तो पानी नहर चालू हो जाएगी हमारी। पानी और लाइट की समस्या है, और क्या क्या समस्या देखने को मिली है? सड़कें बिल्कुल ठीक लगी? सही नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है। आप किसको वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं को लेकर क्या बोलेंगे? लाभ मिलता है? लाभ मिलता है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बस यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, रोड वगैरह सही नहीं है, लाइट वाइट की दिक्कत रहती है, वैसे तो सब ठीक है। सड़कों को लेकर क्या कहेंगे? बहुत हालत खराब है। हाँ। आप किसको वोट देना चाहेंगी? कांग्रेस को कि बीजेपी को? क्या समस्या? आप घरों से बाहर निकलती है, अपनी विधानसभा में अपने आप को महसूस करती है सेफ? बाहर निकलती है, अपने आप को सेफ फील करती है? हाँ बिल्कुल। पुलिस प्रशासन की स्थिति बिल्कुल ठीक है यहाँ पे? ठीक है। आइए और भी जनता से जानने की कोशिश करते हैं। आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी के देते हैं। बीजेपी को देंगे। यहाँ आपके विधायक के काम से खुश हैं? सही है। सही है, तो फिर वोट बीजेपी? केंद्र बीजेपी चाहिए। केंद्र की नहीं, आपके विधानसभा के यहाँ तो बीजेपी देंगे। बाकी बीजेपी को देंगे। लगातार कांग्रेस जीत रही है, जीतन दो। जीते नहीं है। इस बार किसको? बीजेपी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। आपके इसमें किसको जिताना पसंद करेंगे? बीजेपी है। आइए और भी जनता का रुख जानने की कोशिश करते हैं। कई सारे रुझान है निकल के सामने आएंगे। बाबूजी, अब की बार विकास कितना हुआ है आपके 5 सालों में देखें तो राजाखेड़ा? विकास तो जो हो रहा है ये धूल उड़ रही है यहाँ, और इतना विकास थोड़ा है। विधायक जी ने कितना काम किया? इतना गया है कि धूल उड़ रही है यहाँ, नहीं और क्या है। और क्या क्या मुद्दे सामने आए हैं? हमारे सामने तो कुछ मुद्दे नहीं है। कोई मुद्दा नहीं देखते? सड़कें टूटी हुई है, पानी को लेकर क्या कहेंगे? पानी तो हर जगह ही भर रहा है। बारिश में कैसी स्थिति हो जाती है सड़कों की? बारिश में तो ऐसी हो जाती है जैसे निकलना मुश्किल हो जाता है। गांव की ज्यादा खराब, गांव की किसी भी गांव में चले जाओ आप, नगर पालिका का काम कैसा है सफाई का? सबसे ज्यादा बेकार। क्या कहना चाहेंगे नगर पालिका के काम को लेकर? कभी आती है सफाई के लिए? सफाई के लिए आती है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। साफ सफाई को लेकर क्या? सफाई बहुत कम है यहाँ। सफाई कम है। तो यहाँ पर जनता से पूछने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में तमाम जो युवा हैं उनसे भी बात करने की कोशिश। राजाखेड़ा विधानसभा में कितने मुद्दे आपको ऐसे लगते हैं कि जो 5 सालों में विकास ही नहीं हुआ है? सरकार तो बन रही है। मुद्दे तो बहुत काफी है, ऐसे पानी का मुद्दा है, सफाई की है, काफी है ऐसे। तो बिल्कुल आपने देखा कि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिल में क्या है। कई जो ऐसे कमियां हैं, खामियां देखने को मिली है राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और विधायक के कामों को लेकर थोड़ी नाराजगी देखने को मिली है। लेकिन अब इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे, तो आइए आपको सीधा लिए चलते हैं चौपाल में, जहां पर तमाम सवालों के जवाब देने की यहां पर कोशिशें की जाएगी। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जाकर उनके मुद्दे जानने के बाद अब हम पहुंचे हैं जनता की चौपाल में, और यहां पर जानेंगे आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं जो कि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण होंगे। मेरे साथ इस वक्त छवि भी है। छवि, सबसे पहले जो आम जनता है उनसे जानिए आखिर बेसिक मुद्दे क्या है राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के? बिल्कुल, तो राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिल में क्या है ये हम आपको बता रहे हैं, और तमाम जो मुद्दे हैं इस विधानसभा क्षेत्र के वो जागरूक करने की यहाँ पर कोशिशें की जाएंगी। क्या क्या मुद्दे बाबूजी आप देखते हैं आपकी विधानसभा में? सड़क को लेकर क्या कहेंगे? स्थिति कैसी है? सड़क को लेकर कैसी ठीक है, स्थिति? ठीक है। सड़कें कैसी हैं आपकी? खराब है। खराब है, ये तो कह रहे हैं कि बिल्कुल। खराब है। क्या आपके विधायक ने काम नहीं किया सड़कों पे? काम करो है, कम करो है, करो ही ना। किया नहीं? आपने उनसे शिकायत की कि आपने काम क्यों नहीं? शिकायत अपने साहबतें कर रहे हैं, शिकायत कौन की सुन रही है? किसी की नहीं सुनते। अरविंद, यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो जनता है वो सवाल खड़े करती है, पूछती है कि हमारी जो सड़कें हैं उनको ठीक करा दिया जाए। कई सारी शिकायतें पहुंचती है, लेकिन काम नहीं किया जा रहा है धरातल पर। जी बिल्कुल, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि है, उनसे जानेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जो विधायक है वो नहीं है, लेकिन उनसे फिर भी जानेंगे क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी भी रही है यहाँ पर सत्ता में। सड़कों के हाल बेहाल बताए जा रहे हैं, इसका क्या कारण आप देखते हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि जो अब साफ होती जा रही है बात कि कहीं लाल किताब खुल रही, कहीं पीली किताब खुल रही है, सब जगह किताब खुली हुई है। जनता के काम पे ज्यादा ध्यान नहीं है, ध्यान इस बात पे है कि बंदर बांट कैसे किया जाए। इसलिए जो काम की गुणवत्ता है वो खराब है, और काम की गुणवत्ता खराब होने की वजह से सड़कें जल्दी टूट जाती हैं, समय से पहले टूट जाती हैं, और उनकी कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है।
और वो इसलिए नहीं है कि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। यानी क्या भ्रष्टाचार है वो राजाखेड़ा में काफी ज्यादा व्याप्त हो चुका है, इसका मतलब? वास्तविकता यह है कि भय और आतंक इतना है कि आम जनता अपनी बात को कह नहीं पा रही है और उसका फायदा जो भ्रष्टाचार करने वाले वो उठा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर तब होता है जब लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है, जब जनता को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं रहता, जब जनता भयग्रस्त हो जाती है, और वो सारी समस्या सबसे ज्यादा राजाखेड़ा विधानसभा में। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई गई हैं, किस तरह से उन योजनाओं को देखते हैं और क्या उन योजनाओं का किसी का लाभ मिल रहा है आपको? नहीं, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। क्यों? सरकार ने तो कई योजनाएं चलाई हैं, चाहे स्कूटी योजना की बात करें, चाहे साइकिल योजना की बात करें गर्ल्स के लिए। नहीं, हमें तो किसी का भी लाभ नहीं मिला है। और ये सरकार है जो जब से क्या कर रही थी, जो अब काम कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करते हैं आप और वोट देंगे तो किन मुद्दों पर वोट देंगे? मैं कांग्रेस को हम वोट नहीं देंगे क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है हमारे लिए। हम तो ओनली बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि वो अब हमारे लिए आगे हमारा भविष्य बनाएगी। इसने तो हमारा भविष्य खराब कर रखा है, तो हम क्यों इसको वोट दें? इसने हमारे लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया ना। हमारी कॉलेज में तो घोषणा कर गई, पर आज तक अभी तक बस नहीं लगी ना, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। यहाँ तक कि पानी शुद्ध पीने के लिए नहीं मिलता हमको। प्रिंसिपल कभी आता नहीं है, देखा ही नहीं किसी ने, तो हम उसका क्या करेंगे? क्यों दे हम उसको वोट जो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है? जो हमारे लिए कुछ करेगा उसके लिए हम वोट देंगे बस। किन मुद्दों को देखते हुए आप आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने विधायक का चुनाव करेंगे? जो काम अच्छा करेंगे उन्हीं को ही चुनाव में वोट देंगे। किस तरह के काम आप चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में? जैसे पानी की व्यवस्थाएं, कॉलेज में पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, गंदगी पड़ी रहती है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर यदि परिवहन व्यवस्था की बात की जाए, रोडवेज की बसों की व्यवस्थाओं की बात की जाए, किस तरह की परिवहन व्यवस्था राजाखेड़ा इलाके में है? बेकार है यहाँ तो, कितनी परेशानी होती है इसके कारण? ज्यादा परेशानी है यहाँ राजाखेड़ा क्षेत्र में। यदि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो किस तरह से फिर जा पाते हैं आप लोग? प्राइवेट से जाते हैं। आगरा के लिए ना धौलपुर के लिए कोई गाड़ी ही नहीं है, हमें तो बीएपी चाहिए। ये बिल्कुल छवि तो यहाँ पर जो परिवहन व्यवस्था है वो भी चरमराई हुई है, जिस तरह से लोग कह रहे थे। एक बार मैं जानना चाहता हूँ, अन्य जो चाहे चिकित्सा की हम बात करें, चाहे शिक्षा की हम बात करें, अन्य जो सरकारी योजनाएं उनकी बात करें, तो आम लोगों से एक बार पूछिए उनके क्या हालात हैं यहाँ पर। बिल्कुल तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और जो सवालात हैं कि किस प्रकार से राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में, बाबूजी आपने देखा होगा चिकित्सा को लेकर, हेल्थ को लेकर कितने अस्पताल यहाँ पर बने हुए हैं, ये देखिए आप। अस्पताल तो काफी है, सब बढ़िया चल रहा है अस्पतालों में? देखो बाको दवा हुआ है, बाकी अब हम रहते हैं तो चलो बात तो दवाई ठीक ठाक मिल जाती है, बाजी वैसे ही लौट आवत हुआ। पढ़ाई को लेकर क्या कहेंगे? पढ़ाई की चिकित्सा शिक्षा को लेकर पढ़ाई से चाहे चलो कोई ध्यान ना नहीं तो वैसे हमारी सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता ना नहीं, हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है, कोई ध्यान ही ना तो। अच्छा, सड़कों को लेकर क्या कहेंगे? सड़कें ठीक है? सड़कें तो सब खराब पड़ी है। नगर पालिका का काम कैसा है, उनकी व्यवस्थाएं कैसी है? नगर पालिका में एकदम इस तरह का राग चल रहा है, प्रत्येक विधायक चेयरमैन तानाशाही रवैया अपनाते हुए आ रहे हैं और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे जनमानस को शांति मिले और वो खुश हो सके। यहाँ पर लड़कियां शिक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, ऐसे में वोट यदि बीजेपी को दिया जाता है तो कैसी आप स्थिति परिवर्तन देखेंगे? बिल्कुल ही, अगर भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा का विधायक आएगा यहाँ से, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उन्नति प्राप्त होगी। पहले भी जो कॉलेज खुली हुई है वो भाजपा सरकार में खुली हुई है, वसुंधरा जी की शासन में खुली थी। यहाँ एक मात्र कॉलेज जिले के अंदर जो कि वसुंधरा जी की सरकार में आया था, अभी तक उसमें भी जो सिस्टर ने बोला था कि विधायक महोदय आए थे वार्षिक उत्सव में, वहाँ भी घटना भी घटी थी, वो सबको विदित है। विधायक महोदय आए थे, बस की, लाइब्रेरी की, एनसीसी की, बीएससी वगैरह घोषणा करके गए थे। वो घोषणाबाज विधायक सिर्फ घोषणा करके ही गए, लेकिन आज भी क्या है, कोई भी घोषणा पूरी नहीं की उन्होंने। जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करते हैं, उसी तरीके से हमारे रोहित बोरा जो विधायक है क्षेत्रीय, घोषणाबाज विधायक हैं। आपके विधायक की लॉ एंड ऑर्डर पर, प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन में कितनी पकड़ है, उनका कितना दबदबा चलता है यहाँ पर? देखो, पुलिस प्रशासन तो विधायक जी के कहने पे काम करता है। विधायक जी किसी भी निर्दोष को झूठे मुकदमे लगा के फंसा देते हैं। मैं खुद ही इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे पे ही विधायक जी ने 2 झूठे मुकदमे लगवाए, चाहे कोई उसमें दोषी हो या नहीं हो। विधायक जी का एक ही काम है, किसी भी आदमी को झूठे मुकदमे लगाओ और अपने यहाँ सरेंडर कराओ। और मूलभूत सुविधाओं का तो यहाँ राजाखेड़ा में पूरी तरीके से अभाव है। यहाँ पेयजल की इतनी समस्या है कि आम आदमी पीने के पानी के लिए तरस रहा है।
पहले विधायक जी के पिताजी ने यहाँ लूट मचाई, अब विधायक जी यहाँ खुद मिलके और अपने जो कारिंदे उनके जो जगह जगह उनके कारिंदे उनके साथ मिलके विधायक जी यहाँ पर लूट मचा रहे हैं, खुली लूट मचा रखी है। और यहाँ पे जब भाजपा शासन आएगा तभी यहाँ का आम जन खुशहाल हो सकता है। भाजपा की सरकार की यहाँ तो बहुत दरकार और यहाँ का स्थानीय विधायक भाजपा का ही होना चाहिए। तो दर्शक देख रहे हैं कि बोल बेधड़क में जनता किस प्रकार से बेधड़क अंदाज में सवाल खड़े कर रही है और साथ ही कि कितने सवाल यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं विधानसभा क्षेत्र से। ये आगे यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप। अरविंद, हमने यहाँ पर जनता से पूछा कि कैसे जो मुद्दे हैं निकल के सामने आ रहे हैं। यहाँ पर लगातार विधायक पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जनता की तरफ से। जी बिल्कुल। अब मैं जनता से कुछ ऐसे मुद्दे यहाँ पर पूछूंगा, क्योंकि जो मैं देखते हुए आया हूँ धौलपुर से राजाखेड़ा के बीच में, मैंने कई ऐसे मुद्दे देखे जिनको लेकर मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा। पेट्रोल और डीजल जो है यहाँ की दुकानों पर बिक रहा है, क्या कारण है इसका? कालाबाजारी चरम पर है। विधायक ने अपने हर गांव, ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, नगर पालिका में अपने अपने गुर्गे सेट कर रखे हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। सड़क बेहाल है, नई बन रही है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। 1 महीना भी हुआ है, सड़कें उखड़ने लगी, आप जाके देख सकते हो। किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, गंदगी का अंबार है और स्टाफ नहीं है। किसी भी आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए, स्टाफ नहीं है। नहीं, कुछ तो काम भी किए होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने दिनों में कुछ काम नहीं किया हो। निर्दोष लोगों को फंसाने के अलावा यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। 60 साल में मुझे कोई 6 काम नहीं गिनवा सकता। काम करवाना तो दूर की बात है, केंद्र सरकार की योजनाओं में रोड़ा अटका रखा है। नरेगा है, आप नरेगा को जाके देखेंगे, उनके जो एजेंट बनते हैं पोलिंग बूथ पे, वो लोग मेट हैं और वो अपने चहेते लोगों को काम देते हैं, उसमें खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये चीज समझाइए ना मुझे कि जो पेट्रोल और डीजल यहाँ दुकानों पर क्यों बिकता है? क्योंकि मैं धौलपुर से राजाखेड़ा तक आया तो जगह जगह दुकानों पर लिखा है पेट्रोल डीजल यहाँ मिलता है, ये क्या कारण है? यूपी में भाजपा की सरकार है, वहाँ सस्ता मिलता है, तो जो यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं वो यहाँ से सस्ता लाके यहाँ बेचने, इसलिए यहाँ पे खुले में बिक रहा है। 10 रुपए प्रति लीटर। यूपी में यहाँ से निकट ही, यूपी 8-10 किलोमीटर निकट ही यूपी की सीमा है। वहाँ यूपी में राजस्थान से 10 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल सस्ता है। तो यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो यूपी से ही अपने जब भी जाते हैं अपने मोटरसाइकिलों के टैंक फुल करा लाते हैं, और जो दुकानदार हैं वो अपने वहाँ से लाके और यहाँ 10 रुपए प्रति लीटर का मुनाफा कमा के यहाँ बेचते हैं। इससे राजस्थान सरकार जो है उसको क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि ये तो बड़ी एक कालाबाजारी यहाँ पर हो रही है। हम लोगों ने यहाँ जो ये स्थानीय भाजपा है, यहाँ के जो स्थानीय भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष लोग हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, जो कार्यकारिणी है, सबने यहाँ पे मिलके स्थानीय उपखंडाधिकारी को राज्यपाल महोदय के नाम कई बार ज्ञापन सौंपे हैं, लिखित में दिया है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई इस चीज पर नहीं हुई है। क्या मुख्य समस्या है या अपने विधायक से क्या डिमांड है जो आने वाले विधायक होंगे आपके? जो आने वाले विधायक हैं उनसे डिमांड हमारी यही है कि हमारे यहाँ पर जो सड़क वगैरह की योजना है वो अच्छी तरह से सड़क बनवाई जाए और पानी की समस्या है वो पूरी की जाए, और जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है उनको पूरी तरह से ठीक किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो किन मुद्दों के आधार पर अपने जनप्रतिनिधि का जो चुनाव है वो यहाँ पर होगा? यहाँ पे विकास कार्य जो पार्टी करेगी हम उसी को अपना समर्थन करेंगे और बीजेपी का ही समर्थन करेंगे, तभी यहाँ पे विकास कार्य होगा। अन्यथा यहाँ। लेकिन आप मेरे को एक चीज समझाइए, आजादी के बाद से और अब तक 15 बार विधानसभा के चुनाव हुए, इसमें से 10 बार कांग्रेस यहाँ पर जीती है, कुछ बार बीजेपी, कुछ बार बसपा। तो चुनते तो आप लोग ही हैं नेताओं को। सुनते तो हैं, लेकिन वो सुनते तो कुछ नहीं है, चुन के जीत के चले जाते हैं, दोबारा वापस नहीं आते यहाँ पे। तो जनता क्या करे बेचारी? जब जनता उनसे कहती है उसकी कोई सुनते नहीं है तो वो जनता तो परेशान है। सारे यहाँ से राजाखेड़ा से धौलपुर जाओ तो कम से कम 2 घंटे में तो रास्ता ही खराब है, वो रोड फटी पूरी पड़ी है। चलिए स्टूडेंट्स है उनसे जानेंगे। महिला सुरक्षा को लेकर के, गर्ल्स की सुरक्षा को लेकर के लगातार जो बात है वो होती है। राजस्थान में आप अपने आप को कितना महसूस करती हैं? राजाखेड़ा में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है कि अगर लड़की अगर कॉलेज अकेली जाती है तो बहुत ज्यादा आतंकवाद, मतलब बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, लड़की सेफ नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा मुख्य मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि यहाँ के विधायक ने 60 साल से जो मोनोपोली अपना रखी है उसको किसी भी सूरत में हटाया नहीं जा सका है। जनता आंदोलनरत है, विरोध कर रही है, लेकिन इन प्रकारेण अपनी वो विजय को हासिल कर लेता है।
बिल्कुल छवि, तो कुछ लोग हैं जिनकी एक नाराजगी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं जानना चाहूंगा कुछ और लोगों से आप बात करें और जाने की वास्तविकता में क्षेत्रीय मुद्दे क्या है जिनके आधार पर राजाखेड़ा का जो विकास है वो यहाँ पर हो सकता है। उन मुद्दों पर बात करने की एक बार कोशिश करें। बिल्कुल, क्योंकि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में आखिर विकास क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जहां पर विकास की गंगा के यहाँ पर जब नेताजी आते हैं, वादे करते हैं, तो वो वादे पूरे क्यों नहीं होते हैं, ये सवाल जनता से ही पूछा किया जाएगा। अब लेकिन सबसे पहले स्थिति देखी जाती है कि विधायक जी को आप चुन लेते हैं लगातार, जब वो बोहरा जी जीतते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा उन्हीं का नाम लिया जा रहा है, तो क्यों ऐसा है कि वो कार्य नहीं कर रहे, फिर भी वोट उन्हीं को जा रहे हैं? यहाँ पर कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर विपक्ष का जो है एक स्थायी जो है कैंडिडेट नहीं हो पाता है। यदि कैंडिडेट रिपीट होता है, जब जब कैंडिडेट रिपीट हुआ तब तक हमारी विजय हुई, लेकिन यहाँ पर बार बार कैंडिडेट चेंज करने के बावजूद हमारे हार जाते हैं और वो जीत जाता है। तो इस बार बीजेपी आला कमान से आप एक जो ऐसा मजबूत प्रत्याशी चाहेंगे जो कि राजाखेड़ा की विधानसभा, कैसा चाहेंगे, वो कैसा होना चाहिए? वो आना चाहिए जो इसका मुकाबला कर सके। जो आज तानाशाही है, जो अंग्रेजी शासन है, जिस अंग्रेजी शासन जिस तरह हुकूमत थी, ऐसे ही आज हुकूमत है उसकी। यहाँ पर खूंटा की लड़ाई है, नाली की लड़ाई है, FIR करने की लड़ाई है, बिजली में DP लेने की लड़ाई है। जब तक भाई साहब नहीं कहेंगे तब DP नहीं मिलेगी आपको, भले ही बिल भरा हुआ है आपका, लेकिन वहाँ आप जाओ, आप कहो कि बिल भर गया है तो ही DP नहीं मिलेगी, लेकिन वो कह देगा तो ही DP मिलेगी आपको। इस तरह का यहाँ शासन है। यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कानून को तो उनके हाथ में है, वो कानून वही खुद है। धौलपुर की जो छवि खराब होती हुई दिखाई दे रही है, गुंडा राज कहा जाता है यहाँ पर, कि चलते मनचले जो है लड़के लड़कियों को छेड़ देते हैं और कई सारी जो है पेट्रोल अवैध रूप से बिक रहा है यहाँ पर, तो कैसे, क्योंकि जो छवि खराब हो रही है उसका जिम्मेदार किसको मानेंगे? रोहित बोहरा को मानेंगे, उनको संरक्षण दे रखा है, उन्हीं के लोग करते हैं। इस बार किसको वोट देना चाहेंगे, क्योंकि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो सवाल उठ के आ रहे हैं उससे अलग, यानी अब धौलपुर के जो आपके धौलपुर जो जिला है, जो राजाखेड़ी विधानसभा है, इसमें विकास की गंगा बहाने के लिए किसको वोट जाएगा? वोट तो भाजपा को देना चाहेंगे, लेकिन मैं एक विशेष मुद्दा यहाँ रखना चाहता हूँ। राजाखेड़ा में महिलाओं के लिए कोई भी टॉयलेट 3.5 किलोमीटर का हमारा जो बाजार है उसमें आज तक ये सरकार एक टॉयलेट तक नहीं बना पाई। इतनी भी सुविधा नहीं है, आप पूरे बाजार में चले जाइए कि कहीं पर महिलाएं सुरक्षित रूप से अपने प्रसाधनों का उपयोग कर सकें। तो यदि आपके विधायक होते हैं तो यहाँ पर शौचालय बनाए जाएंगे, सड़कों का विकास किया जाएगा, बिजली की पूर्ति की जाएगी? अगर हमारा विधायक होगा तो 3 बातों पर हमारा विशेष ध्यान है। पहला, राजाखेड़ा धौलपुर लेफ्ट कैनाल जो है, जो एक तरह से किसानों की लाइफ लाइन है, उसको सबसे पहले प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। दूसरा मुद्दा यह है कि रीको इंडस्ट्रियल एरिया की बार बार घोषणा की जाती है, कम से कम 3 बार उसके नाम पर 40-40 किलो की मालाएं विधायक महोदय पहन चुके हैं, लेकिन आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। रोजगार का साधन उपलब्ध कराने के लिए रीको इंडस्ट्रियल एरिया को चालू कराया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत की जाएगी, लेकिन सबसे पहले प्रमुखता से यदि बात की जाए तो मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दे जो हैं, आप जाते हैं सड़कों पे, क्योंकि किस प्रकार से आपने सड़कें देखी हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे निकल के आ रहा है कि विकास जो है सड़कों पर नहीं दिखाई नहीं है। सड़क बिल्कुल सही नहीं बनी है, ना काम कर रही है कांग्रेस, कुछ भी काम नहीं करती है। घर जाने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। और क्या कहेंगे, बिजली को लेकर घर में बिजली पूरी तरीके से आती है? बिजली फ्री करी है, ताने आते तो लाइट 10-10 घंटा कटती है, लाइट आई आवती है ना आती। तो अरविंद, यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारी परेशानियां निकल के सामने आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, विधायक जी जनता के बीच में नहीं आते हैं, मतलब दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए? हमें तो कभी नहीं दिखाई देते हैं तो वो अपने ही गुंडे राज में सबके पास इकट्ठे उनके लोग हैं, उन्हीं के पास जाते हैं, और जनता की जो गरीब है, परेशान है, उनके पास कभी नहीं आते। अरविंद, यहाँ पर विधायक की तरफ से जो है, यहाँ पर विधायक के लिए बहुत सारी शिकायतें जो है जनता लेकर आ रही है, कई सारे मुद्दे जो है उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं जनता के बीच ही चलूंगा, कुछ और युवाओं से यहाँ पर बात करूंगा। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले आने में वाले समय में राजाखेड़ा विधानसभा चुनाव के? आगे सबसे ज्यादा विकास के और शिक्षा के क्षेत्र में मुद्दे रहेंगे। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ये जो मुद्दा है यहाँ पर राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए, उसमें सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो चीज सैंक्शन हो चुकी, जो पिछले भाजपा सरकार में सैंक्शन हो गई, जिसके लिए 900 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई, वो आज 4 साल तक क्यों नहीं पूरी हुई? सबसे बड़ा सवाल ये है। यहाँ के लोग उसके लिए आंदोलन किए, कई साल तक लड़ाई लड़ी, इसके बावजूद भी, सैंक्शन होने के बावजूद भी जो काम पूरा नहीं हो पाया। आपसे बात करेंगे, पानी की क्या व्यवस्था है राजाखेड़ा में? क्या सरकारी पानी सब लोगों को मिल पा रहा है? सरकारी पानी उन्हीं मोहल्लों में जा रहा है जहाँ पर
उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। उन्हीं मोहल्लों में ज्यादा पानी है और बाद में की तो अपने घर बैठो, सुबह आ जाए 2-1 बाल्टी तो आ जाए, नहीं ठीक है। पेयजल की कितनी बड़ी समस्या आप देखते हैं? पेयजल की इतनी बड़ी समस्या है, इनसे पूछ लो। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ 17-18 ट्यूबवेल लगे हुए हैं और सबके सब खारी हैं और उनकी भी सप्लाई लाइन जो है जितनी सप्लाई लाइन है वो सब 50 साल पुरानी, 40 साल पुरानी है। लीकेज है, टूटी फूटी है, कहीं पानी आता है, कहीं पानी कीड़े युक्त, मलबा युक्त जो है पानी मिलता है। लोग अपने चिल्लाते रहते हैं, घरों में कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। बहुत बुरी व्यवस्था है यहाँ, मतलब बहुत परेशानी है। मतलब बाबू जी, आप भी कह रहे थे पानी की कोई समस्या? 8-10 महीना से वार्ड नंबर 31 में पानी नहीं आ रहा है और पानी भी आ रहा है तो पास में पोखर है, उसमें से गंदा पानी और कीड़ों का पानी आता है। लीकेज हो, कई बार 181 में शिकायत कर दी है, कोई शिकायत नहीं सुनता है। और किस किस को आपने शिकायत की स्थानीय स्तर पर, यदि हम बात करें? स्थानीय स्तर पर हम बात करें, जेईएन से हमने बात की, एक्सीएन से धौलपुर से हमने बात की, कोई सुनाई नहीं हो रही है। अच्छा, भी यहाँ पर पेयजल को लेकर के कई जो समस्या है वो यहाँ पर सामने आ रही है। मैं चाहूंगा कि कुछ और लोगों से आप बात करें और बाकी क्या क्या समस्या, क्योंकि ईआरसीपी सबसे बड़ा मुद्दा है और 13 जिलों में धौलपुर भी एक है। बिल्कुल, तो ऐसे में कई सारे मुद्दे यहाँ विधानसभा से निकलकर सामने आए। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर क्यों कहेंगे, क्योंकि धौलपुर का नाम ही इस पे शामिल। कांग्रेस सरकार ईआरसीपी के मुद्दे पर वैसी हल्ला मचा रही है। मैं आपको बता दूं कि हमारी केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबसे ज्यादा बजट किसी को दिया तो राजस्थान को दिया है और राजागढ़ विधानसभा में सबसे कम काम हो रहा है। जानमान को उस पर रोड अटकाया जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ करना तो अलग बात है, जो केंद्र सरकार ने दे रखा है उसको भी ये लोग नहीं होने दे रहे। हमारी नहर है, पूर्व में वसुंधरा राजे सरकार ने एक राजाखेड़ा की जीवनदायिनी के रूप में नहर दी थी, उसका काम जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से बंद है। दूसरा, यहाँ पे अभी आप बार बार पूछ रहे थे कि बार बार क्यों जीतते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे 18 सरपंच जीत के आए थे। किसी को केस लगवा के, किसी को एफआईआर करवा के, किसी के टेंडर ब्लॉक करवा के सबको सरेंडर करवा दिया। केवल 2 हमारे सरपंच अभी जो रह गए। तो यहाँ का जो शासन है वो केवल तानाशाही शासन है। जो आम आदमी है, गरीब आदमी, वो बेचारा डरता है। 151 उठा के किसी भले आदमी को बंद करवा देते हैं। किसी भी टीचर का ट्रांसफर करवा दिया, किसी सरकारी कर्मचारी को प्रताड़ित करके, इसलिए शासन कर रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा माहौल है कि पानी को लेकर क्या कहेंगे? पानी अपने घरों के नलों से आ रहा है या फिर दूर तक जाना पड़ता है पानी भरने? दूर तक जाना पड़ता है, यही और पास है भी नहीं और कहो तो कुछ करते नहीं है। पानी में घर घर नल कनेक्शन नहीं लगवाए? नहीं, अभी नहीं है। आपने देखा यहाँ पर कई सारे मुद्दे निकल के आए हैं, तो ऐसे में अब आप जो स्थानीय हमारे रिपोर्टर हैं, संवाददाता हैं, उनसे बातचीत कीजिए और कई सारे जो मुद्दे हैं उनसे सवाल पूछिए। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर स्थानीय संवाददाता राजाखेड़ा के श्रीकांत शर्मा है। श्रीकांत जी, क्या समस्या आप यहाँ पे देखते हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं अलग बातें हैं, लेकिन आप तो धरातल पर रहकर रिपोर्टिंग करते हैं, खबरें भेजते रहते हैं हमेशा। क्या कुछ विशेष मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर यहाँ का चुनाव है वो लड़ा जाएगा? स्वाभाविक रूप से यहाँ पिछले लंबे समय से काफी समस्याएं रही हैं। बात करें अपन राजनीतिक पार्टियों को लेकर, तो विधायक भाजपा से भी रहे, कांग्रेस से भी हैं। तो कहीं किसी ने ना तो यहाँ रोजगार के लिए लोगों के लिए सोचा कि हमें एक ऐसा साधन लेके आना चाहिए कहते, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाना पड़ता है अपने आजीविका के लिए, वो व्यवस्था ही नहीं हुई। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी हो, चाहे भाजपा से या जिला प्रमुख भी रहे हैं, विधायक भी रहे थे, कांग्रेस से भी रहे हैं, सम्मिलित रूप से दोनों ही पार्टियों ने कहीं कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। अपन ने देखा, जितना हमने फील्ड पे देखा, ऑब्जर्व करी चीजें, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहा। अभी भी कॉलेज 2017 में बीए का कॉलेज आया, अभी कोई और ग्रेजुएशन के माध्यम से बात करें तो कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, महाविद्यालय नहीं है इधर। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, स्कूलों में तो टीचर्स हैं, तो टीचर्स की जो है अध्यापक नहीं होंगे तो बच्चे पढ़े कैसे, तो उनको यहाँ से बाहर के लिए जाना पड़ता है। रोड ट्रांसपोर्ट ये एक मेजर इशू बना हुआ है, पिछले लंबे समय से है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ रोडवेज व्यवस्था है, राजस्थान रोडवेज की व्यवस्था, लोग यहाँ इसलिए भी परेशान होते हैं, शाम को 5 बजे बाद अगर उनको आगरा के लिए जाना हो तो यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, परिवहन व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा की यदि हम बात करें तो कौन कौन सी बड़ी बीमारियों का जो इलाज है वो राजाखेड़ा में मिल सकता है आसानी से? राजाखेड़ा में अपन बात करें बड़ी बीमारियों को ना कहकर सिंपल इतना कहें कि नॉर्मल अगर आदमी को बुखार आता है या कहीं कोई छोटी मोटी हल्की चोटें लग जाती है तो उसका इलाज यहाँ संभव हो सकता है। अदरवाइज यहाँ अगर बात करें बच्चे जो डिलीवरी के लिए भी महिलाओं को राजाखेड़ा से बाहर ले जाना पड़ता है। सुधार हुआ है, सिस्टम सुधर रहा है, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है, लेकिन हम इतना उच्च लेवल से कहें तो वो नहीं है। अभी बड़ी बीमारी के लिए यहाँ से जयपुर, आगरा थोड़ा बहुत भी अगर समस्या है लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में इतना बेहतर नहीं है।
यानी चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन और बेहतरी की जो उम्मीद है वो यहाँ पर है। मैं एक फाइनल कमेंट यहाँ पर लूंगा और उसके बाद में हम इसको क्लोज करेंगे। लोग कह रहे हैं कि विकास है वो काफी कम हुआ है, कई परेशानियां, बहुत ज्यादा विकास हुआ है, पूरी बहुत बड़ा विकास किया है उन्होंने। क्या क्या विकास है? क्या है बताओ, सब तो रोडें बन चुकी, कोई रोड बाकी नहीं रहा है। नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आपके सामने ही बोल रहे हैं, अरे इतनी रोड बन गई ना कुछ भाव है। अरे जो कोई झूठी कहने से थोड़ी हो जाता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप चेक करवाइए, जो रोड इस महीने बनी है वो आपको ही दिखा लो, वो खड़े गए। चलिए, विकास कितना हुआ है, विकास कितना नहीं हुआ है, ये तो आने वाले समय में यहाँ की जनता है वो यहाँ पर बता देगी जब विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन छवि लोगों ने बड़ी जो समस्याएं हैं वो अपनी यहाँ पर बताई, कई तरह की जो समस्याएं हैं वो हमने यहाँ पर जानी, जिसके अंदर पानी, बिजली, सड़क जैसी जो समस्याएं हैं वो कहीं न कहीं जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रही है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के और जो लोग हैं वो आने वाले समय विधानसभा चुनाव में जाएंगे, उनका कहना है, और वे वोट जो है वो अपना उन्हीं मुद्दों के आधार पर आने वाले समय में देंगे, ये लोगों का यहाँ पर कहना है। बिल्कुल, तो राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कितने मुद्दे निकल के आए हैं? विकास बिल्कुल धरातल पर यदि देखा जाए तो कई विकास कार्य अभी भी होने बाकी है। सरकारों से उम्मीदें होती है जनता को, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता वोट देकर ही बताएगी कि किसने कितना विकास किया। आप देखते रहिए बोल बेधड़क। नमस्कार।